श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो भी मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सभी से विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके अन्य मित्रगण दूसरे भी आज की जो ये वीडियो है अर्थात तृतीया विभक्ति का जो टॉपिक है उसको अच्छी प्रकार से समझ सकें और जान सकें। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है हमारा तृतीया विभक्ति। हम उपपद विभक्ति में आज जानेंगे कि किन शब्दों के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चलिए चलते हैं। अंग विकार, जिस भी अंग में किसी प्रकार की कोई कमी है वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देवः पादेन खंजः अस्ति। देव जो है पादेन पैरों से, पैर से क्या है, खंजः बने लंगड़ा, अस्ति बने है तो पैर से लंगड़ा है। किससे? पैर से। तो वहां कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। ये मैंने निशान भी लगाया है ताकि आपको जानकारी रहे किस पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पादेन पैरों से। सुरेश नेत्रेण काना अस्ति। सुरेश आंख से काना है। काना तो एक आंख से होता ना। यदि मान लो अंधा होता तो क्या प्रयोग होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर नेत्रेण का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर प्रयोग होता द्विवचन का, क्योंकि आंखें दो होती हैं। फिर क्या आता? सुरेश नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। सुरेश आंखों से अंधा है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। राम है शीर्षा खलवाटे अस्ति। शीर्षा में तृतीया विभक्ति है। खलवाट मैंने होता है गंजा। राम सिर से गंजा है तो गंजा किससे? सिर से। तो ये अंग विकार है। जिसमें भी अंग विकार हो वहां तृतीया विभक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। सह, समम, साकम, सार्धम, सबका अर्थ होता है साथ। तो ये जिस भी पद के साथ लगेंगे उस पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले सह का प्रयोग देते हैं। सीता रामेण सह गच्छति। सीता राम के साथ जाती है। वैसे देखिए राम के संबंध कारक है, काके की षष्ठी विभक्ति लगना चाहिए था रामस्य, लेकिन सह के कारण यहाँ पर राम में कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। सीता रामेण सह गच्छति। सीता राम के साथ जाती है। अब लगते हैं दूसरा समम। सीता रामेण समम। सह के स्थान पर लिख देंगे समम। सीता रामेण समम गच्छति। सीता राम के साथ जाती है। साकम, तो समम के स्थान पर लिख देंगे साकम। सीता रामेण साकम गच्छति। रामेण में तृतीया विभक्ति है। सीता राम के साथ जाती है। सार्धम, सीता रामेण सार्धम गच्छति। सीता राम के साथ जाती है। तो जो पद आए उस पद को यहां लिखना है, बाकी वाक्य वैसे ही रहेगा। सीता रामेण सह गच्छति। सीता रामेण समम गच्छति। सीता रामेण साकम गच्छति। सीता रामेण सार्धम गच्छति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, प्रकृति या स्वभाव। दोनों का स्वभाव ही होता है, लेकिन शब्द प्रकृति आएगा तो भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, स्वभाव आएगा तो भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन प्रकृति और स्वभाव में तृतीया विभक्ति लगेगी तो दोनों का जो शब्द रूप है वो अलग होता है। देखिए कैसे। से प्रकृत्या, प्रकृति मुनि की तरह, ठीक है। तो से प्रकृत्या साधु अस्ति, वह प्रकृति से साधु है। और यदि स्वभाव आएगा तो स्वभाव में तृतीया विभक्ति लगेगी, बालकेन की तरह स्वभावेन। से स्वभावेन साधु अस्ति, वह स्वभाव से साधु है, सज्जन है। आगे बढ़ते हैं। सम है, समान है, सदृश है, तुल्य है, सबका अर्थ है समान। तो समय, समान है, सदृश है, तुल्य जिसके साथ लगेगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। सबसे पहले सम है। भीमेन समय वीरः नास्ति। भीम के समान वीर नहीं है। तो भीम के काके की षष्ठी विभक्ति होता भीमस्य, लेकिन समय के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ भीमेन। भीमेन समय वीरः नास्ति। भीम के समान कोई वीर नहीं है। अब समान है। भीमेन समान है वीरः नास्ति। भीम के समान वीर नहीं है। सदृश है। भीमेन सदृश वीरः नास्ति। भीम के समान वीर नहीं है। तुल्य है। भीमेन तुल्य वीरः नास्ति। भीम के समान तुल्य कोई वीर नहीं है। तो
कोई भी अक्षर आए उसके स्थान पर वो अक्षर लिख देना है। जैसे यहाँ समय, समय आया तो भीमेन समय वीर नास्ति, समान आए तो भीमेन समान वीर नास्ति, सदृश आए तो भीमेन सदृश वीर नास्ति, तुल्य आए तो भीमेन तुल्य वीर नास्ति। आगे बढ़ते हैं। अलम, अलम का अर्थ होता है बस, तो जहां अलम होगा वो उसके योग में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। अलम विवादेन, विवाद से बस करो, रहने दो। अलम कलहेन, झगड़े को रहने दो। अलम कोलाहलेन, शोर से रहने दो, शोर मत करो। तो इन सब के योग में, अलम के योग में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। विना, विना का अर्थ होता है बिना। विना के योग में द्वितीय विभक्ति भी होती है, तृतीय विभक्ति भी होती है और पंचमी विभक्ति भी होती है। यदि बिना के ब्रैकेट में आप द्वितीय लिखेंगे तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। अब तृतीया में कर रहे हैं तो तृतीय विभक्ति है, पंचमी है तो फिर यहाँ पंचमी विभक्ति आएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करने हम बिना। ज्ञानेन बिना सुखम नास्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। ज्ञान के, ज्ञानस्य नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बिना का प्रयोग हमने किया, इसलिए इस शब्द के योग में तृतीय विभक्ति है। ज्ञानेन बिना सुखम नास्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। प्रायः, प्राय मतलब अधिकतर। से प्रायण याज्ञिक है, वह प्रायः याज्ञिक है, यज्ञ करने वाला है। गोत्र, गोत्र का जहां प्रयोग हो वहां कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। अहम गोत्रेण गौतम है अस्मि, मैं गोत्र से गौतम हूँ। कोई भी अपना गोत्र यहाँ पर लिख सकता है। अहम गोत्रेण कौशिक है अस्मि, अहम गोत्रेण भारद्वाज है अस्मि, या कुछ हो जो भी है, तो गोत्र में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। तो चलिए इससे आगे कुछ और शब्दों को देखते हैं जिनके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आप वीडियो में बने रहिए। गौर, जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सम, समान या समतल कहें जिसको हम। यात्री समेन मार्गेण गच्छति, यात्री समतल मार्ग से जाता है। यात्री पथिके भी हो सकता है, पथिके समेन मार्गेण गच्छति। विषम, ऊंचा नीचा जो मार्ग है, जो समतल नहीं है उसको विषम कहेंगे, सम विषम होता है। मृग है, विस्मेण मार्गेण धावति, हिरण ऊंचे नीचे मार्ग से दौड़ता है या दौड़ रहा है। नामन, इसका होता है नाम से, नामना रमेश अस्ति, यहाँ तृतीय विभक्ति है। तो तृतीय विभक्ति कहाँ प्रयोग हुआ है? समेन, विस्मेण, नामना और जलेन। से नामना रमेश अस्ति, वह नाम से रमेश है। पृथक, अलग होना। मीन है जलेन पृथक न तिष्ठति, मछली जल से अलग नहीं रह सकती है। तो ये तृतीया उपपद विभक्ति के वे शब्द जिनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है हमने पढ़ लिया है। कल मिलते हैं चतुर्थी संप्रदान कारक के साथ। तो तब तक आप वीडियो को धैर्य से देखते रहिए और जय भारत, जय भारती।